अब हम देखेंगे ट्रायंगल्स को। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक राइट एंगल हो उसको हम एक राइट ट्रायंगल कहते हैं, और जो राइट एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं एक स्मॉल स्क्वायर से। इस फिगर में यू कैन सी जो ये स्मॉल स्क्वायर है ये हमारा राइट एंगल डिनोट करता है। नाउ अगर कोई भी ट्रायंगल हो जिसकी दो इक्वल साइड्स हों उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और इस ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट टू द बेस साइड जो कि इक्वल होंगी इन लेंथ उनको हम बेस एंगल्स भी कहते हैं, और ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं और इक्वल भी। इस सेकंड डायग्राम में यू कैन सी कि ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक्स और एक्स की लेंथ इक्वल है, और दिस एंड दिस आर बेस एंगल्स। तो नेक्स्ट कोई भी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, और इसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं विच आर इक्वल टू 60 डिग्रीज। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एग्जांपल हमें देख सकते हैं थर्ड फिगर में, जिसमें तीनों एंगल्स आर इक्वल टू 60 और तीनों साइड्स आर इक्वल टू एक्स। फिर लास्टली अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो जिसकी कोई भी साइड भी इक्वल ना हो और कोई एंगल भी इक्वल ना हो उसको हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। स्केलीन ट्रायंगल की एग्जांपल यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम। इसमें साइड ए इज नॉट इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। तो जो आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट होती है टू द बेस, वो बेस को और वर्टेक्स को बाइसेक्ट करती है। तो इनके एग्जांपल्स यू कैन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारी हाइट एच इज इक्वल्स टू एस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में एस है साइड की लेंथ, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे इन टू पार्ट्स तो ये हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी और हमारे दोनों एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हम डिवाइड करेंगे इसको टू पार्ट्स में तो ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी एस एंड एस, और ये हमारी एस डिवाइडेड बाई टू और एस डिवाइडेड बाई टू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों एंगल्स विल बी इक्वल ए डिग्रीज। देन यू शुड नो कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। मतलब कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्रीज होना चाहिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इन द फिगर W इज इक्वल्स टू वॉट। फिगर में यू कैन सी हमारे पास ये है W, दिस इज वाई एंगल, और ये हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल। फिर राइट साइड पे हमारे पास है ये 150 डिग्रीज, एंगल X, एंगल Z, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। तो स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी से हमें पता है कि 150 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो x हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्रीज। और फिर हमें यह भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो जब हम z प्लस एक्स प्लस 90 करेंगे तो वो 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 60। फिर डायग्राम से यू कैन सी कि जो एंगल z है दैट इज इक्वल्स टू एंगल y। तो बिकॉज हमने z 60 निकाला है हमारा एंगल y भी 60 होगा। अब अगेन जो ये ट्राइंगल है इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो w प्लस वाई प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180, और अगर हम इसमें y की वैल्यू डाल दें विच इज 60 तो हमारा आंसर आ जाएगा w विच इज 30। तो अगर हम आंसर ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारा करेक्ट आंसर विल बी a विच इज 30 डिग्रीज। तो हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यूजुअली क्वेश्चंस में बेस गिवन होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपने लाइन को एक्सटेंड करना होता है इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड, जैसे ये थर्ड फिगर में गिवन है। बाकी दोनों फिगर्स में वी कैन सी कि हमारे पास गिवन है बेस एंड हाइट। तो ट्रायंगल्स में यूजुअली जो लॉन्गर साइड होती है वो ऑपोजिट होती है टू द लार्जर एंगल, और जो शॉर्टर साइड होती है वो ऑपोजिट होती है टू द शॉर्टर एंगल। तो इस डायग्राम में यू कैन सी कि जो 50 डिग्री है वो लार्जर दैन 30 है, जो साइड बी है वो है लॉन्गर दैन साइड ए। तो जब पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल्स के लिए अप्लाई होता है, और ये थ्योरम कहता है कि जो स्क्वायर होता है ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द हाइट एंड द बेस। इस डायग्राम में यू कैन सी ए इज द परपेंडिकुलर, बी बेस है और सी हाइपोटेन्यूज है। तो इस थ्योरम के मुताबिक सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का थ्योरम है वो कहता है कि जो थ्री नंबर्स हैं 3, 4 और 5
ये हमेशा यूज हो सकते हैं टू रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। बिकॉज अगर आप 5 स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का। फिर हम एक और भी यूज कर सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स 5, 12 एंड 13। बिकॉज अगर हम 13 स्क्वायर करें तो वो इक्वल होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल शो करेंगे। नाउ दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी मतलब उनका सेम शेप है, लेकिन यूजुअली डिफरेंट साइजेस होंगे अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। तो अगर टू ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हों उनको प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इन दो डायग्राम्स में हम देख सकते हैं इसकी हमारी साइड्स हैं ए, बी एंड सी, और सेकंड ट्रायंगल की साइड्स हैं डी, ई और एफ। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी ये प्रोपोर्शन होनी चाहिए ए ओवर डी मस्ट बी इक्वल टू बी ओवर ई विच मस्ट बी इक्वल टू सी ओवर एफ। एक और एग्जांपल है कि अगर दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हों टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, तो जो हमारी ट्रायंगल्स होंगी वो सिमिलर होंगी। इस केस में यू कैन सी कि जो हमारी लार्जर और स्मॉलर ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर है बिकॉज एक तो इन दोनों में 90 डिग्री है और इन दोनों का एक सिमिलर एंगल है विच इज ए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी या आइडेंटिकल होंगी अगर उनकी सेम साइज और सेम शेप हो। नाउ यू शुड नो कि किसी भी ट्रायंगल में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है जो है ये ई, वो इक्वल होता है सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए ई ग्रेटर होना चाहिए देन ए एंड बी। तो इसको अगर हम फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो ये होना चाहिए ई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ई ग्रेटर देन ए भी होना चाहिए और ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए। ऑल्सो किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ लेंथ्स होती है किसी भी टू साइड्स की वो ग्रेटर देन होनी चाहिए द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो इस ट्राइंगल में अगर हम तीन साइड्स की एग्जांपल लें एक्स, वाई और z, तो जो x प्लस वाई है वो ग्रेटर देन z होना चाहिए, y प्लस जेड ग्रेटर देन x होना चाहिए और x प्लस जेड ग्रेटर देन y होना चाहिए। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। डायग्राम में यू कैन सी कि x है ये वाला एंगल, ये है 90 डिग्री और ये एक्सटीरियर एंगल है 2x प्लस 60 का। तो बिकॉज हमने पीछे पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस मीन्स कि 2x प्लस 60 इक्वल होना चाहिए x प्लस 90 के। अगर हम इस इक्वेशन में x के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 30 विच इज a। नाउ यू शुड नो कि अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 30 है दूसरा 60 और 90 है तो उसकी लेंथ्स की रेशो ये होगी x, 2x एंड x अंडर रूट 3। और अगर हमारे पास 45, 45 और 90 डिग्री ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड्स होंगी s बेस और परपेंडिकुलर और उसका हाइपोटेन्यूज होगा s अंडर रूट 2।